हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हमारे हिस्ट्री के प्रीमिक्स में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। राइट, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट ए कहती है कि ड्यूप्ले प्लेस्ड द फ्रेंच आर्मी एट हैदराबाद एट द एक्सपेंस ऑफ द सूबेदार। स्टेटमेंट बी, ड्यूप्ले वॉज इन फैक्ट द ओरिजिनेटर ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। राइट, आपको बताना है कि सही जवाब क्या है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और बी ए का रीजन है। स्टेटमेंट ए और बी करेक्ट हैं बट बी इज नॉट द रीजन फॉर ए। स्टेटमेंट ए करेक्ट है, स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है, या फिर स्टेटमेंट बी करेक्ट है, स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है। आपको चूज करना है चारों में से सही जवाब क्या है। आप पॉज करके दोबारा दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं, ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आंसर है ए, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और बी को ए का रीजन माना जा सकता है। तो ड्यूप्ले पहले ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने इंडियन रूलर्स की इंटरनल पॉलिटिक्स में दखलंदाजी करनी शुरू करी। हैदराबाद में उन्होंने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया, कार्नेटिक में उन्होंने चंदा साहेब को सपोर्ट किया, और उनके दोनों ही जो कैंडिडेट्स थे वो सक्सेसफुल हुए। दोनों ही अपनी अपनी राजगद्दी पे बैठे और दोनों ने ड्यूप्ले को बहुत भारी कंसेशंस अलाउ किए। ड्यूप्ले ने फ्रेंच आर्मी भी स्टेशन करी हैदराबाद में, जो कि वहां के सूबेदार जिसका खर्चा बेयर करते थे। तो दिस वाज द फर्स्ट रूडिमेंट्री सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। राइट, इन्हीं के ही सब्सिडरी अलायंस को देखते हुए ब्रिटिश ने इंडिया में सब्सिडरी अलायंस की जो कहानी थी वो शुरू करी। सबसे पहले ये कॉन्सेप्चुअली ड्यूप्ले लेके आए थे इंडिया में। राइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सॉल्ट सत्याग्रह के कॉन्टेक्स्ट में आपने दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ के बताना है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत। पहली स्टेटमेंट, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी जो एक गांधीयन लीडर थे, उनके अंडर सॉल्ट सत्याग्रह हुआ और काफी इफेक्टिव हुआ कोस्टल रीजन्स में, बालासोर, कटक और पुरी डिस्ट्रिक्ट्स में। दूसरी स्टेटमेंट, असम के कॉन्टेक्स्ट में सिविल डिसोबीडियंस जो था वो उस लेवल पे प्रोत्साहन नहीं लेके जा पाया असम में जितना वो 1921-22 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ले पाया था, क्योंकि असम में असमीज और बंगालीज के बीच में और हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में काफी टेंशंस डेवलप हो रही थी बिकॉज ऑफ द इनफ्लो ऑफ मुस्लिम पेजेंट्स फ्रॉम द डेंसली पॉपुलेटेड ईस्ट बंगाल। अब क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन आपके सामने है, वन ओनली इज करेक्ट, टू ओनली इज करेक्ट, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, या फिर डी, नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट। इसका सही जवाब है सी, दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी ने बहुत इफेक्टिवली लीड किया सॉल्ट सत्याग्रह। असम में वो लेवल पे लोगों में उत्साह नहीं आया जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे आया था, लेकिन जब कनिंगम सर्कुलर आया जिसने एसेंशियली क्या किया कि स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन बैन कर दी किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी पॉलिटिक्स में, उसके खिलाफ बहुत ही एक पावरफुल स्टूडेंट स्ट्राइक सड़कों पे आई असम में। सॉल्ट सत्याग्रह को डायरेक्टली लेके इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट सड़कों पे नहीं थी। राइट, ये था दूसरा क्वेश्चन आज का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड अपोज किया क्योंकि उनको लगता था कि ये हिंदुइज्म और डिप्रेस क्लासेस दोनों के लिए हार्मफुल है। स्टेटमेंट बी, उनको लगता था कम्युनल अवार्ड अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के इशू को अंडरमाइन करेगा और जो मुद्दा है अनटचेबिलिटी का उसको परपेचुअल बना देगा बाय गिविंग अनटचेबल्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स। आपको बताना है कि सही जवाब क्या है। आप पॉज करके दोनों स्टेटमेंट दोबारा पढ़ सकते हैं, चारों ऑप्शंस देख सकते हैं। इसका सही जवाब आपके साथ डिस्कस करेंगे। सही जवाब है ए, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड स्टेटमेंट बी इज द रीजन फॉर ए। गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड अपोज किया और कहा कि ये इंडियन यूनिटी और नेशनलिज्म के अगेंस्ट एक अटैक है। उन्होंने कहा ये ना ही सिर्फ हिंदुइज्म के लिए बट ये डिप्रेस क्लासेस के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि अगर आप डिप्रेस क्लासेस को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो जो डिप्रेस्ड क्लासेस, जो अनटचेबिलिटी वाला जो मुद्दा है, आप उसको परपेचुअल कर देंगे क्योंकि आपने एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया।
दूसरी चीज, हम यहाँ पे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात कर रहे हैं। अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो मुद्दा उनके पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर चला जाएगा, रादर देन द एबोलिशन ऑफ द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी इटसेल्फ, राइट। तो गांधी जी अपने पर्सपेक्टिव से कम्युनल अवार्ड को अपोज करते थे, राइट। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। क्रिप्स मिशन वाज सेंट बिकॉज ऑफ द रिवर्सेस सफर्ड बाय ब्रिटेन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड द जापानीज थ्रेट टू इन्वेड इंडिया, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट, द एलाइज एक्सर्टेड प्रेशर ऑन ब्रिटेन टू सीक इंडियन कोऑपरेशन to thwart any possible Japanese attack and so August offer was made। अब दोनों स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें, चारों ऑप्शन एक बार दोबारा देखें और फिर अपना आंसर डिसाइड करें। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आंसर है सी, स्टेटमेंट बी जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पे ऑगस्ट ऑफर नहीं, यहां पे क्रिप्स मिशन ही आना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट भी जो है वो क्रिप्स मिशन के कॉन्टेक्स्ट की ही स्टेटमेंट है। ब्रिटेन ने काफी रिवर्सेस सफर किए साउथ ईस्ट एशिया में, और ऐसा लगने लग गया कि अब तो जापानीज थ्रेट काफी इमिनेंट है कि आज नहीं तो कल कभी भी जापान इंडिया पे अटैक कर सकता है कॉन्कर करने के लिए, राइट। और इंडिया नहीं खो सकता था ब्रिटेन। इंडिया को अगर बचाना है जापानीज इन्वेजन से तो इंडियन सपोर्ट बहुत क्रूशियल है, पॉलिटिकल सपोर्ट। और एलाइज ने ब्रिटेन पे प्रेशर एक्सर्ट किया कि आप इंडियन सपोर्ट हासिल करो, इंडियन पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करो, इंडियन कोऑपरेशन हासिल करो, ताकि कोई फ्यूचर में अगर जापानीज अटैक होता है तो उसको कलेक्टिवली हम फाइट ऑफ कर सकें। और इस प्रेशर का मैनिफेस्टेशन ये निकला कि ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन भेजा इंडिया में, राइट। आखिरी सवाल आज का, क्विट इंडिया मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहली, द कम्युनिस्ट डिड नॉट जॉइन द मूवमेंट। दूसरी, मुस्लिम लीग अपोज द मूवमेंट। तीसरी, हिंदू महासभा बॉयकॉटेड द मूवमेंट। आपको बताना है 1 and 2 ओनली करेक्ट हैं, 2 and 3 ओनली करेक्ट हैं, 1 and 3 ओनली करेक्ट हैं, या फिर तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इसका सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। कम्युनिस्ट ने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि रशिया के ऊपर यूएसएसआर जो उस टाइम पे था, जर्मनी ने अटैक कर दिया था, और रशिया और ब्रिटेन एक ही साइड पे लड़ रहे थे अगेंस्ट जर्मनी, और कम्युनिस्ट की एलिजियंस थी टू कम्युनिस्ट्स इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि ये पीपल्स वॉर बन चुका है, हम इसको पीपल्स वॉर मानते हैं, इसलिए हम ब्रिटिश का अपोज नहीं करेंगे एज पार्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। मुस्लिम लीग को लगता था कि अगर ब्रिटिश को इस टाइम पे खदेड़ पाए इंडियंस तो इस टाइम पे उसके बाद सिर्फ हिंदू रह जाएंगे और माइनॉरिटीज खतरे में आ जाएंगी, तो मुस्लिम लीग ने भी मूवमेंट अपोज करी। हिंदू महासभा ने मूवमेंट बॉयकॉट करी। प्रिंसली स्टेट्स में भी जो रिस्पॉन्स था काफी ही लो की था क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, राइट। आज के प्रीमिक्स में यही 5 सवाल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के प्रीमिक्स में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।